गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस, उस पर बात करते हैं। मेरे पास सिर्फ पुलिस, बाकी सब चीफ मिनिस्टर के पास, बोले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। पिछले कुछ दिनों से पावर को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर में फिर वापस खुल गए बंद किए गए पर्यटक स्थल। कई पर्यटक स्थल इनमें से जम्मू के भी थे। पहलगाम हमले के इकलौते कश्मीरी पीड़ित आदिल की पत्नी को मिली सरकारी नौकरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद सौंपा पत्र। जम्मू में नशा तस्कर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कब्जे की जमीन पर बना घर गिराया। एसीबी ने कठुआ थाने के हेड कांस्टेबल रोशनदीन को 15,000 लेते रंगे हाथों पकड़ा। क्या जिसके पास खाकी होती है वही ताकतवर होता है? यानी कि किसी भी राज्य में अगर पुलिस विभाग और गृह विभाग आपके पास है तो ही आप ताकतवर हो, या फिर आप बाकी विभागों के सहारे भी अपनी ताकत मनवा सकते हो, जनता में बता सकते हो, उनके काम करवा के। मगर जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर लड़ाई यही है कि आखिर ताकतवर कौन है, और ये लड़ाई है दो ताकतवर पोजीशनों की, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। इन दोनों में से ताकतवर कौन? और एक बार दोबारा से ये लड़ाई अब चर्चा का विषय बनी हुई है। ये शुरुआत हुई इसकी दोबारा से 6 जून 2025 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा पहुंचे ट्रेन टू कश्मीर को रवाना करने के लिए। अपने भाषण में उमर अब्दुल्ला ने बातों ही बातों में कह दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तो प्रमोशन हो गई और उनकी डिमोशन हो गई, और उनके कहने का यही मतलब था कि स्टेटहुड वापिस आए और गृह विभाग उनके पास आए। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू दिया कपिल सिब्बल को, जो कि कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और बहुत वरिष्ठ वकील हैं। उनका एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसपे ये इंटरव्यू आया, और उसमें उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पे कह दिया कि जो अधिकारी पहले उनसे निर्देश लेकर काम किया करते थे, अब उन्हें बहाने बताया करते हैं। कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी उमर अब्दुल्ला ने उस इंटरव्यू में बताई, और उसका कारण यही बताया कि उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास गृह विभाग नहीं है, और जम्मू कश्मीर को भी स्टेटहुड का दर्जा नहीं है। इस कारण ऐसा हो रहा है। फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी इस जंग में कूदे, और उन्होंने अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि हमारे दिलों में भी बहुत सी बातें हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को चाहिए कि वो अपना काम करे और हमारी ताकत हमें दे, ताकि हम जनता के काम कर पाए, क्योंकि हम चुन कर आए। आखिरकार ये सारे बयानों के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर चुप रहे। उन्होंने ना कोई ट्वीट किया, ना सोशल मीडिया पे कुछ कहा। मगर आज वो एक कार्यक्रम में कुलगाम में गए और वहां उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ मेरे पास है, आपके पास तो जल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सब है, तो आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि आप जीत कर आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं जनता के काम करने के लिए, तो आप चाहें तो जनता के काम कर सकते हैं, मगर आपको पुलिस चाहिए, ताकत चाहिए। हालांकि ऐसा उन्होंने सीधे शब्दों में नहीं कहा, मगर इशारा यही था। तो बात यही है कि जम्मू कश्मीर में आखिर ताकत की लड़ाई कब तक चलेगी। 16 अक्टूबर 2024 को जब उमर अब्दुल्ला सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, तब से लेकर अब तक कई बार उमर अब्दुल्ला, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या बाहर मीडिया के सामने हो या सोशल मीडिया पर, लगातार ये दुख कहीं ना कहीं अपनी मायूसी जताते रहे हैं कि स्टेटहुड का दर्जा वापिस आए और उन्हें ताकत मिले। मगर केंद्र सरकार इसके ऊपर लगातार चुप्पी साधे हुए है। शुरू में कुछ बयान आते थे, अब केंद्र सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी तकरीबन चुप ही रहते हैं, मगर आज उन्होंने हल्का सा इशारा किया कि मेरे पास तो केवल पुलिस है। मगर बात यही है कि पुलिस ही उन्हें चाहिए, क्योंकि ताकत खाकी से ही। तो ये आपको क्या लगता है कि क्या स्टेटहुड वापस आनी चाहिए? क्या चीफ मिनिस्टर को गृह विभाग मिलना चाहिए? क्या यूटी से जम्मू कश्मीर को स्टेट बनना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आखिर आप, जो भी हमारे 50,000 से ज्यादा लोगों का, हमारे व्यूअर्स का परिवार है,
आप लोग भी सही बता सकते हैं, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए। अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए खुशखबरी है और जम्मू कश्मीर घूमने आने वाले सैलानियों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने 48 जो टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद किया था आतंकी हमले के बाद जो पहलगाम में हुआ था, उसके उनको खोलने का फैसला किया है। हालांकि कितने टूरिस्ट स्पॉट्स को वापस खोला जाएगा अभी फिलहाल में ये साफ नहीं किया गया है, मगर तकरीबन को खोलने का फैसला ले लिया गया है। इसमें कुछ कश्मीर साउथ कश्मीर में है, कुछ नॉर्थ कश्मीर में और कुछ जम्मू में भी है। जैसे जम्मू में रियासी में सियाड़ बाबा हो, साउथ कश्मीर में वेरीनाग, अचबल, अरू वैली, बेताब वैली हो और नॉर्थ कश्मीर में गुलमर्ग के पास के कुछ पार्क हो। इन सभी को खोलने का फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया और अब सैलानियों को यहाँ घूमने की इजाजत मिल जाएगी। और ये अमरनाथ जी की यात्रा से पहले लिया गया फैसला है, इसलिए अमरनाथ यात्री भी आकर इन टूरिस्ट स्पॉट्स पे वापस घूम पाएंगे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में जो 26 निर्दोष सैलानी मारे गए थे, उनके साथ कश्मीर के अनंतनाग का ही एक घोड़े चलाने वाला आदिल भी मारा गया था। और खबरें ये भी आई थी कि आदिल ही वो शख्स था जिसने आतंकियों से भिड़ना चाहा था उन सैलानियों को बचाने के लिए, मगर आखिर आदिल ने भी अपनी जान गंवा दी। आदिल के परिवार को मिलने पहुंचे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उन्होंने उनकी पत्नी को सरकारी ज्ञापन भी सौंपा, यानी कि सरकार की ओर से ऑर्डर दिया नौकरी का। फिशरीज विभाग में उनको नौकरी दी गई है और इन ऑर्डर के साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आज की ही हैं। और इस परिवार को कम से कम जो एक रिवार्ड मिला, हालांकि आदिल तो वापस नहीं आएगा अगर वो अपना अच्छे से गुजर बसर कर पाए, इसलिए सरकारी नौकरी दी गई है। जम्मू में नशा तस्करी को लेकर लगातार पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। आज भी एक ऐसी ही कार्रवाई हुई जिसमें जम्मू साउथ की पुलिस ने एक नशा तस्कर के घर को जमींदोज कर दिया। ये घर जो है ये इसने वैसे ही इलीगल बनाया था, यानी कि कब्जे वाली जमीन पर बनाया था और उसे आज गिरा दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार कोशिश करता है कि करप्शन में कमी आए, मगर कई बार एंटी करप्शन ब्यूरो भी जम्मू कश्मीर पुलिस का ही विंग है और पुलिस के ही लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए। ऐसा ही आज कठुआ थाने का एक मामला सामने आया जहां एक हेड कांस्टेबल रोशन दीन को 15,000 लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। रोशन दीन बेसिकली एक एक्यूज को किसी केस में बचाने के लिए, उसका नाम सूची से हटाने के लिए उससे 25,000 रुपए की मांग कर रहा था। जब उस एक्यूज ने रोशन दीन से कहा कि उसके पास 25,000 नहीं है तो 15 तक बात खत्म हुई, मगर उस एक्यूज ने ये सोचा कि जिस तरह से हेड कांस्टेबल उसे हरास कर रहा है ये आगे भी उसको फंसा सकता है, तो उसने एसीबी ने उसे 15,000 दिए और रोशन दीन को देने को कहा। जैसे ही रोशन दीन ने उससे पैसे लिए, एसीबी की टीम ने तुरंत उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो इस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है, मगर करप्शन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक लोग खुद से ही नहीं समझेंगे कि रिश्वत लेना भी एक बहुत बड़ा अपराध है और समाज पर एक कलंक है। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही। अब थॉट ऑफ द डे, और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। कल 15 जून है और जून के इसी रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। हालांकि माता पिता का कोई खास दिन नहीं होता, हमारा हर लम्हा, हमारा खून का हर कतरा उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि उन्होंने हमें ये दुनिया दिखाई है, इस जहां में लाया है। मगर फिर भी एक अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे मनाए जाते हैं। मगर बाप का आपके जीवन में एक अपना ही रुतबा होता है। बाप वो होता है जो शायद कभी आपको ये ना जतलाए या ये ना बतलाए कि वो आपसे कितना प्यार करता है, मगर एक बाप हमेशा से अपने बच्चों को सिक्योर और सेफ रखता है। और जब बाप नहीं होता दुनिया में तो ऐसा लगता है कि शायद आपके सर पर छत ही नहीं है। इसलिए जितना हो सके अपने पिता को समय दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए और उनके दिल में उतरने की कोशिश करिए। आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी फादर्स डे। और आज के बीटीएच में इतना ही। अब सोमवार को मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए रविवार को हमारे खास कार्यक्रम देखना ना भूलें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।